Hello students, today we will start our book exercise of kinds of sentences. Now I'll start. Exercise 1 is using appropriate punctuation, rearrange the jumbled words to form meaningful sentences. Write the sentence type in the given column. अब हमें क्या करना है, पहले तो सेंटेंस को प्रॉपर अरेंज करना है और उसके बाद जब सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाए तब उसका हमें यहाँ पे टाइप लिखना है. फर्स्ट इज, अब पहले उसमें सेंटेंस था वेयरिंग यू ड्रेस व्हाट आर लवली, तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है. तो पहले हमें वर्ड्स को अरेंज करना है. तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा व्हाट अ लवली ड्रेस यू आर वेयरिंग. तो ये क्या हुआ, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो यहाँ पे उसका टाइप आएगा एक्सक्लेमेटरी. इसी तरह हमें पूरी एक्सरसाइज डन करनी है. सेकंड इज, उसमें दिया गया था ऑफ, कॉल्ड, किंग, वाई, मैंगो, द फ्रूट्स इज द. इस तरह से लिखा गया है जो कि प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है. तो अब प्रॉपर ऑर्डर में सेट करने के बाद सेंटेंस बनेगा वाई इज द मैंगो कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स. एज वी ऑल नो, मैंगो को फ्रूट का राजा कहा जाता है, किंग कहा जाता है. तो हमने सेंटेंस को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बना दिया, पर वो किस टाइप का बना है, इंट्रोगेटिव. नाउ थर्ड इज एनी, राइट, अस, नॉट, टाइम, स्टार्ट एंड अवे, लेट, वेस्ट. इस तरह से दिया गया था जो कि प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है. तो अब हम उसे प्रॉपर ऑर्डर में सेट करके इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं. Let us not waste any time and start right away. अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अभी से जो वर्क है वो स्टार्ट करेंगे. तो ये किस टाइप का सेंटेंस हो गया, इम्पेरेटिव. नाउ फोर्थ इज करेज बिलीव्स, बिलीव्स यानी फेथ. करेज बिलीव्स हैड द एरिस्टोटल टू हिज परस्यू. तो यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं होता सेंटेंस का, तो अब हम मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे. एंड द आंसर इज एरिस्टोटल हैड द करेज टू परस्यू हिज बिलीव्स. तो ये एक सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए इसका टाइप आएगा असर्टिव. नेक्स्ट है दिस ब्यूटीफुल हाउ बटरफ्लाइज आर एंड कलरफुल. तो अब हम मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे उसको प्रॉपर ऑर्डर में सेट करके. हाउ ब्यूटीफुल एंड कलरफुल दिस फ्लावर्स आर. तो ये क्या है, एक हमारा स्ट्रॉन्ग इमोशन है, तो इसे क्या कहेंगे हम, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा, इसलिए हमने आंसर में लिखा है एक्सक्लेमेटरी. सिक्स्थ इज एयरपोर्ट वी यस्टरडे इन द लकीली वेल टाइम रीच्ड. अब हम उसे प्रॉपर ऑर्डर में सेट करेंगे. लकीली वी रीच द एयरपोर्ट वेल इन टाइम यस्टरडे. अगेन ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए आएगा असर्टिव सेंटेंस, जो कि हमें आंसर में लिखना है, इसलिए हमने लिख दिया है असर्टिव. Now we will see seventh. Corners reading bend the knot of do pages while the. अब हम उसे प्रॉपर ऑर्डर में सेट करेंगे तो सेंटेंस इस तरह बनेगा डू नॉट बैंड द कॉर्नर्स ऑफ द पेजेस वाइल रीडिंग. जब आप रीडिंग कर रहे हो तब जो पेज है उसके कॉर्नर्स को आप बैंड मत करो. तो ये क्या है, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए आंसर आएगा इम्पेरेटिव. एथ इज डिड डू अ वाई शैबी यू जॉब सच. अब हम उसे प्रॉपर ऑर्डर में सेट करेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बनेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्लू दिया गया है वाई. सो द आंसर इज वाई डिड यू डू सच अ शैबी जॉब. एज वी ऑल नो ये क्या बन गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो टाइप में आएगा इंट्रोगेटिव. नाइन्थ वन इज ब्राउन डस कैट टू एंड बिलोंग वुम वाइट दिस. पहले हम सेंटेंस को प्रॉपर ऑर्डर में सेट करेंगे तो सेंटेंस बनेगा टू वुम डज दिस ब्राउन एंड वाइट कैट बिलोंग. तो ये किस तरह का सेंटेंस बन गया, इंट्रोगेटिव. सो द आंसर इज इंट्रोगेटिव. नेक्स्ट है टू डिड बीच यस्टरडे नॉट फॉर वी अ पिकनिक गो द. इस तरह से दिया गया है, अब हम प्रॉपर ऑर्डर में सेट करेंगे. वी डिड नॉट गो फॉर अ पिकनिक टू द बीच यस्टरडे. अब यहाँ पे डिड नॉट, तो ये आपको क्या क्लू देता है, यस ये सेंटेंस है नेगेटिव. 11th इज प्रेशियस केयर द विथ हैंडल डॉक्यूमेंट्स प्लीज. अब देखिए यहाँ पे प्लीज दिया गया है, तो अब हम जब सेंटेंस को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो प्लीज आएगा पहले, क्योंकि ये रिक्वेस्ट है. प्लीज हैंडल द प्रेशियस डॉक्यूमेंट विथ केयर. तो यहाँ पे प्लीज रिक्वेस्ट कौन सा सेंटेंस करता है, यस इम्पेरेटिव, इसलिए आंसर आएगा इम्पेरेटिव. एंड द लास्ट इज
सुपर्ब दैट इंफॉर्मेटिव एंड अ वॉज व्हाट स्पीच। तो इस तरह से हम पहले सेट कर लेते हैं व्हाट अ सुपर्ब एंड इंफॉर्मेटिव स्पीच दैट वॉज। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसलिए आंसर आएगा एक्सक्लेमेटरी। Now we will see exercise 2. Look at the pictures. Using your imagination, write at least one sentence of your own of each type. देखिए पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे एक पिक्चर है और उसके अकॉर्डिंग हमें असर्टिव, इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या बना है असर्टिव का, देयर आर मैनी बर्ड्स इन द स्काई टुडे। अब यस ये पिक्चर देखिए उसमें कितने सारे बर्ड्स है, तो ये असर्टिव सेंटेंस करेक्ट है। फिर है इम्पेरेटिव, डोंट शाउट सो लाउडली सनी। इस पिक्चर के अकॉर्डिंग इस तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंस बन सकता है। आप अपनी इमेजिनेशन लगा के कोई भी सेंटेंस जो आपको अच्छा लगे वो आप बना सकते हो। नाउ इंट्रोगेटिव, उसमें सेंटेंस बना है व्हाट काइंड ऑफ बर्ड्स आर दोज पापा। ये कौन से टाइप के बर्ड्स है, इस तरह से ये बच्चा अपने पापा को पूछ रहा है पिक्चर में। एंड द लास्ट इज एक्सक्लेमेटरी। तो यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए हम पिक्चर देखें तो जो स्काई है वो बहुत ब्लू है, तो यहाँ पर सेंटेंस बना है हाउ ब्लू द स्काई इज। ये एग्जाम्पल ऑलरेडी बुक में दिया गया था। अब हम नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। नाउ वी विल सी सेकेंड। इसमें आप अपने हिसाब से भी सेंटेंस लिख सकते हो अगर आपको अपनी इमेजिनेशन यूज करके आंसर लिखना है तो। अब सेकंड पिक्चर के अकॉर्डिंग मैंने असर्टिव सेंटेंस बनाया है देयर आर मैनी ट्रीज ऑन द रोड। अब यहाँ पे देखिए पिक्चर में रोड है, उसके आसपास कितने सारे ट्रीज है, तो हम यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस यानी कि सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस इस तरह बना सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस है पुट द बनाना स्किन इन द डस्टबिन मोनू। अब उसकी मम्मी उसको क्या ऑर्डर कर रही है कि जो तुम बनाना खा रहे हो उसकी स्किन यहाँ पे डस्टबिन में तुम डालना। तो इस तरह से हम पिक्चर के अकॉर्डिंग ये इम्पेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, पुट द बनाना स्किन इन द डस्टबिन मोनू। थर्ड है इंट्रोगेटिव, तो वाई आर द नो कार्स ऑन द रोड टुडे। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर पे रोड पे एक भी कार या व्हीकल दिख रही है नहीं, तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं कि वाई आर देयर नो कार्स ऑन द रोड टुडे। एंड लास्ट इज एक्सक्लेमेटरी। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए रोड कितना क्लीन एंड शेडी है, तो यहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी बना सकते हैं हाउ क्लीन एंड शेडी दिस रोड इज। पिक्चर में आप देख ही रहे हो कि रोड कितना क्लीन है। ये मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं, आप चाहे तो अपने इमेजिनेशन यूज करके आप कोई भी सेंटेंस यहाँ पे लिख सकते हो। नाउ लुक एट दिस पिक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ वी विल सी असर्टिव सेंटेंस अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर। द सन इज सेटिंग एंड देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। अब सनसेट हो रहा है इसलिए पिक्चर में देखिए कोई क्लाउड आपको दिख रहा है नहीं, तो ये असर्टिव सेंटेंस करेक्ट है। द सन सेटिंग एंड देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। सेकंड है इम्पेरेटिव, प्लीज स्टॉप शेकिंग योर लेग्स रोहन। अब एक लड़का रोहन को क्या बोल रहा है कि तुम अपना जो लेग है वो शेक मत करो यानी हिलाओ मत। वो उसे रिक्वेस्ट करके ये बात बताता है। अगर रिक्वेस्ट या ऑर्डर हो तो उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट है इसलिए इम्पेरेटिव सेंटेंस बनेगा प्लीज स्टॉप शेकिंग योर लेग्स रोहन। नाउ थर्ड इज इंट्रोगेटिव, हाउ मैनी डक्स आर देयर इन द लेक टुडे। अब यहाँ पे देखिए पानी है उसमें डक्स है, तो हम लिख सकते हैं कि पानी में कितने डक्स है, उस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब लास्ट है एक्सक्लेमेटरी, व्हाट अ ट्रैंक्विल सीन। ट्रैंक्विल यानी क्वाइट, काम, शांत। हम पिक्चर देखें तो जो उसमें सीन है या एटमॉस्फेयर। नाउ जो फोर्थ पिक्चर है वो आपका होमवर्क है, आपको अपनी इमेजिनेशन यूज करके सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज 3, मेक वन सेंटेंस ऑफ ईच टाइप यूजिंग द वर्ड्स। अब हमें यहाँ पर पहला वर्ड दिया गया है इम्पेशेंट यानी कि रेस्टलेस, तो उसके अकॉर्डिंग हमें असर्टिव, इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने हैं।
आप ये आंसर ना लिखो तो आप कोई भी आंसर जो आपको पसंद है वो सेंटेंसेस पे इस वर्ड के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। नाउ असर्टिव, ही इज़ अ वेरी इम्पेशेंट मैन, यानी कि ये जो मैन है वो बहुत ही रेस्टलेस है, उसमें पेशेंस नहीं है। सेकंड है इम्पेरेटिव, डोंट बी सो इम्पेशेंट मोनू। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वाई आर यू सो इम्पेशेंट टुडे पापा। अब जो बच्चा है वो अपने पापा को पूछ रहा है कि आज आप इम्पेशेंट क्यों हो। एंड द लास्ट इज एक्सक्लेमेटरी, हाउ इम्पेशेंट दैट डॉक्टर इज, यानी कि जो डॉक्टर है वो बहुत ही इम्पेशेंट है। ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना आप खुद के भी सेंटेंस बना के इसमें लिख सकते हो। अब सेकेंड वर्ड यहाँ पे दिया गया है होमवर्क, जो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ कि आपको होमवर्क वर्ड का यूज़ करके असर्टिव, इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने हैं। आज हमने तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक देखेंगे। तब तक आपको ये सारी जो एक्सरसाइज है वो हमारी ग्रामर की वर्कबुक में लिख लेनी है। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एट होम। गुड बाय।